रमज़ान का चाँद आसमान में चमक रहा था, लेकिन आयशा की ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। हर तरफ रोशनी थी, मगर उसके दिल में सिर्फ तन्हाई थी। आज रमज़ान का आखिरी दिन था और शायद उसकी ज़िंदगी का भी। फैज़ान की बेरुखी, सास के ताने, ननदों की कड़वी बातें, सब कुछ एक बोझ बन चुका था। उसने मोहब्बत से घर बसाया था, लेकिन उस घर में उसका कोई कोना नहीं था। हर रोज़ कोई ना कोई शिकायत मिलती, हर दिन एक नया इल्ज़ाम। कभी कहते तुम घर का माहौल ख़राब कर रही हो, तो कभी बोलते तुमसे बेहतर कोई और होती तो अच्छा होता। फैज़ान, जो कभी उसकी पूरी दुनिया था, अब उसकी मोहब्बत का बोझ भी नहीं उठा सकता था। आज आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सहरी तैयार की, सबको खिलाया, लेकिन खुद एक निवाला भी नहीं खाया। उसका दिल भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। हर साल की तरह उसने दुआ मांगी थी, लेकिन इस बार उसकी दुआ में शिकवा भी था। इफ्तार के वक़्त भी सब कुछ वैसा ही था। फैज़ान बिना देखे खा रहा था। उसकी बहन अपनी कहानियाँ सुना रही थी और सास अपनी पसंद की बातें कर रही थी। आयशा खामोश थी, जैसे अब इस दुनिया से उसका कोई रिश्ता ही ना हो। रात को जब सब सो गए, आयशा अपने कमरे में बैठी तस्बीह फेरती रही। हर दाना घूमता और उसकी यादों के पन्ने पलटते गए। पहली ईद, पहली चांद रात का जोड़ा, पहली मोहब्बत, सब यादें एक एक कर सामने आती रहीं। एक गहरी सांस लेकर उसने अलमारी से वह दुपट्टा निकाला जो फैज़ान ने शादी की पहली ईद पर दिया था। उस दुपट्टे को अपने चेहरे से लगाया, जैसे खोई हुई मोहब्बत को महसूस कर रही हो। आखिरी दुआ मांगते वक्त उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए और उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा। या अल्लाह, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे आराम दे दे। रात के किसी पहर आयशा की सांसें थम गईं। न कोई चीख, न कोई आवाज़, बस एक खामोश रुखसती। सुबह ईद का दिन था, पूरे घर में मिठाई की खुशबू थी, नए कपड़े तैयार रखे थे, लेकिन आयशा अब इस घर का हिस्सा नहीं रही थी। जब फैज़ान ने आंखें खोलीं तो उसका दिल अजीब सा बेचैन था। उसने मुड़कर देखा, आयशा बिल्कुल सुकून से लेटी थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो। आयशा, उठ जाओ, ईद की नमाज का वक्त हो रहा है। लेकिन आज आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। फैज़ान ने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा, बेजान। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। आयशा, आयशा, उठो ना। उसकी आवाज़ कांपने लगी, हाथ लरजने लगे, लेकिन आयशा अब कभी नहीं उठने वाली थी। जो औरत पूरी ज़िंदगी बेकीमत थी, आज उसकी कमी सबको महसूस हो रही थी। फैज़ान ने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत को वह हमेशा नज़रअंदाज करता रहा, जिसके दर्द को कभी महसूस नहीं किया, वह यूं बिना कुछ कहे हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने आयशा का दुपट्टा उठाया, वही दुपट्टा जो उसने पहली ईद पर दिया था। जो दुपट्टा कभी मोहब्बत की निशानी था, आज फैज़ान के आंसुओं से भीग चुका था। आयशा, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार मुझे बुला लो, एक बार कह दो कि तुम नाराज़ हो, लेकिन ऐसे मत जाओ। लेकिन अब सिर्फ खामोशी थी। फैज़ान की बहन, उसकी माँ, जो कभी आयशा को तंग करती थीं, आज उनके चेहरे भी सफ़ेद पड़ गए थे। जिस औरत की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती थी, आज उसकी खामोशी सब पर भारी पड़ गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अपनों की कद्र उनके जीते जी करनी चाहिए। जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, उनकी अहमियत अगर समय रहते न समझी जाए तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। रिश्तों की खूबसूरती तब तक होती है जब तक उनमें मोहब्बत और इज़्ज़त होती है। अगर किसी का दिल रोज़ तोड़ा जाए तो एक दिन वो खामोश हो जाता है और फिर वह खामोशी ज़िंदगी भर नहीं टूटती।